हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे और ज़िंदगी के जद्दोजहद के बीच खुद को शांत रखा होगा आपने। न्यूरोप्लास्टिसिटी, आपका दिमाग खुद को कैसे बदल सकता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका दिमाग पत्थर की तरह स्थिर नहीं, बल्कि रोज़ खुद को बदलता है। आज जो इंसान है, 1 साल बाद वह बिल्कुल अलग दिखाई देता है। वह पुरानी आदतें छोड़ सकता है, नई आदतें सीख सकता है और अपना पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है। ये सब कोई जादू नहीं है। विज्ञान की भाषा में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी आपके दिमाग की बदलने और नए कनेक्शन बनाने की क्षमता। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है? हमारे दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में छोटे-छोटे नेटवर्क बना करके काम करते हैं। जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, नया कौशल विकसित करते हैं या फिर किसी चीज़ की बार-बार प्रैक्टिस करते हैं, तो इन न्यूरॉन्स के आपस के बीच के कनेक्शन और मजबूत हो जाते हैं। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, इनके बीच का कनेक्शन उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए जब आप शुरुआत में साइकिल चलाते हैं या फिर तैरना सीखते हैं या फिर कोई नया कौशल सीखना शुरू करते हैं, तब वो कठिन लगता है। लेकिन समय के साथ अभ्यास करते-करते वही काम आसान हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग उस समय सीख नहीं रहा होता है, बल्कि खुद को बदल रहा होता है। चलिए अब बात करते हैं कि अच्छी और बुरी आदतें कैसे बनती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी सिर्फ अच्छी आदतों के लिए ही नहीं है, बल्कि बुरी आदतों के लिए भी है। यानी कि जब आप रोज़ शिकायत करते हैं, देर रात तक फ़ोन चलाते हैं या फिर नकारात्मक सोचते हैं, तो आपका दिमाग इन आदतों के लिए भी रास्ता बना लेता है और ये धीरे-धीरे मजबूत हो जाता है। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। वहीं इसके ठीक अपोजिट, यदि आप रोज़ सिर्फ 20 मिनट पढ़ते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान या व्यायाम करते हैं, तो आपका दिमाग इन नई आदतों के अनुसार भी खुद को ढालने लगता है। याद रखिए, दिमाग वही मजबूत करता है जिसे आप बार-बार दोहराते हैं। चलिए अब इस टॉपिक का अंतिम भाग पे ध्यान देते हैं और वो है आप अपने दिमाग को कैसे रीवायर कर सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग को बदलना चाहते हैं तो छोटे-छोटे कदमों से शुरुआत करें। हर दिन एक ही समय पर कोई अच्छी आदत अपनाएं, जैसे कि ध्यान करना या फिर 20 मिनट या आधे घंटे कोई किताब पढ़ना, सही समय पर सोना। एक ही समय पे आपको ये काम करना है और रोज़ करना है। व्यायाम करने जाना या फिर कोई ध्यान करना, ये सारे काम आपको सिर्फ़ एक समय पे करना है। और सबसे ज़रूरी बात आपको जो यहाँ पर अपने माइंड में रखनी है, वो है धैर्य। क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ़ एक ही बार में किसी नई आदत को नहीं अपनाएगा, लेकिन रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके ये ज़रूर अपनाता है। और एक बात और, आप जो विचार रखते हैं, आपकी जो आदत है या फिर आप जिन बातों का रोज़ अभ्यास करते हैं, आपके दिमाग में उन्हीं बातों के लिए रास्ता मजबूत होता है। इसलिए आज जो आप बार-बार करते हैं, वही कल आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। अगले भाग में हम समझेंगे कि हमारी बिलीव्स और आइडेंटिटी कैसे बनती है और किस तरह से ये हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।
ये ना समझें कि मैं तो पूरा मतलब कि माइंड की पढ़ाई ही आपको करवा रही हूँ, जी नहीं। ये हमारे माइंड के बारे में एक कॉमन सेंस है, जिसे हर इंसान को जानना चाहिए, ताकि कभी वो ये ना कहे कि मैं तो ये आदत बदल ही नहीं सकता। जी हाँ, मैंने ऐसे बहुत लोगों को सुना है अपने सामने कहते हुए कि नहीं, मैं ये आदत नहीं बदल सकता। मैं चाय नहीं छोड़ सकती, मैं देर रात तक फ़ोन देखता हूँ तो मैं ये नहीं कर सकता। अ, यहाँ तक कि वो अपने इस बुरी आदत को जस्टिफ़ाई भी करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इस आदत से कोई नई आदत जुड़ी हुई है। मतलब ये काम करते हैं, इसकी वज़ह से वो कुछ और ही कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपने दिमाग को हर दिन बदल सकते हैं। धन्यवाद।